मूक बधिर प्रेक्षक श्रेणी में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी जब एकांत में बैठता हूँ तो सोचता हूँ कि भारत की राजनीति किस ओर जा रही है। क्या लोगों का टेस्ट बदल गया है? क्योंकि अभी जो घटनाएं भारत के पॉलिटिकल स्तर पर जो हो रही है वो चिंताजनक है। अब देखिए, सलमान खुर्शीद ने जो बुक लिखी उसमें हिंदुत्व को टारगेट बनाया गया है। तब कहीं से भी कंगना रनौत ने एक ऐसा निवेदन कर दिया जो सबको आहत करने वाला था। कंगना रनौत ने कहा, हमें आज़ादी भीख में मिली है और असली आज़ादी 2014 में मिली। ये उनका थिंकिंग है। कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं है, फिर भी ऑपोजिशन उसे भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल निवेदन है ऐसा मानकर मीडिया में अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। शिवसेना के राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा, कौन है ये कंगना? फिर जो बात की, सभी जगह कंगना को कंगना बैन करके बात की। हमारे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम है, 150 साल तक खानी गुलामी के खिलाफ लड़ते रहे, हमारे लोगों ने आज़ादी के लिए खून बहाया, बलिदान दिया। सभी लोग हैं उसमें, तात्या टोपे से लेकर झांसी की रानी, क्रांतिवीर फड़के, मदन लाल धिंगरा, भगत सिंह, सुखदेव, कितने नाम ले सकते, अशफाक उल्ला खां, वीर सावरकर, हाँ, ऐसे कितने लोग जेल में गए। काला पानी, हाँ, क्या मालूम है ये लड़की को, कौन है ये लड़की? 2014 में अगर आपको आपका इतिहास, आप नया इतिहास लिखने का जिम्मा आपको सरकार ने सौंपा है क्या? केंद्र सरकार ने। ये जो लड़की है कंगना बेन, ये कंगना बेन को भारत सरकार की तरफ से स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास का किताब देना चाहिए। सबसे पहली बात, उनको जो राष्ट्रीय सम्मान जो मिले हैं, सब पद्मश्री से लेकर सब वापस लेना चाहिए। मतलब वो सीधे सीधे गुजरात के साथ, गुजरात के लोगों के साथ जुड़ने की एक कुचेष्टा की। क्योंकि अभी जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का और देश का नेतृत्व जो कर रहे हैं वो गुजरात के हैं, तो उनकी मानसिकता देखिए। दूसरा वाकया अभी जो हुआ आर्यन खान का, आर्यन खान के लिए सब लोग जब तक उनको जामीन नहीं मिला तब तक मीडिया में कुछ न कुछ बीजेपी के नेता पर या समीर वानखेड़े पर आरोप लगते रहे। जामीन मिल गया, उसके बाद एक ने बोला मैं बम फोड़ूंगा, दूसरे ने कहा मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। क्या? लेकिन अभी तक कोर्ट में किसी ने भी कोई भी एविडेंस लेके गए नहीं है। समीर वानखेड़े के बारे में जो कहा गया था वो भी अभी तक कोई बात प्रूव नहीं हुई है। ये भारत की राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ। न बीजेपी, न एनसीपी, न कांग्रेस, न शिवसेना। सिर्फ और सिर्फ भारतीय राजनीति का स्तर जिस तरह गिर रहा है, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। सलमान खुर्शीद और कंगना रनौत की मैं इसीलिए बात की क्योंकि कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं है। जब सलमान खुर्शीद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में आते हैं और उनको बुद्धिजीवी माना जाता है कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि कभी मैं उनके साथ व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई। सलमान खुर्शीद को बुद्धिजीवी माना जाता है। तो दोस्तों, अगर बुद्धिजीवी
और जो अपने आप को सेलेब गिनते हैं वो लोग ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे भारत की प्रतिष्ठा इंटरनेशनल लेवल पर खराब होती है। तो क्या ये एक आयोजनबद्ध तरीके से भारत को बदनाम करने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है? भारतीय राजनीति और भारतीय युवाओं को गिराने के लिए एक इंटरनेशनल साजिश हमें लग रही है, क्योंकि गुजरात में से पिछले 6 साल में 1300 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया है। 1300 करोड़। अब समझिए, ये ड्रग्स युवाओं को देने के लिए, उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। ये तो पकड़ा गया जत्था है, जो नहीं पकड़ा गया उसका क्या? ये सिर्फ भारत में से गुजरात में जो पकड़ा गया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वरना अगर पूरे भारत में से देखा जाए तो सिर्फ 1 साल में करीबन 1000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है। फिर भी लोगों को, मीडिया को, बुद्धिजीवियों को, लेखकों को, कवियों को सिर्फ और सिर्फ आर्यन बॉलीवुड दिखाई देता है। तो दोस्तों, सोच समझकर इस बारे में गंभीरता से आगे कुछ करने के लिए कोशिश कीजिए और भारत की राजनीति, भारतीय संस्कृति के लिए अपना उचित योगदान दीजिए। धन्यवाद।